सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। पिछले हफ्ते ट्रैवलिंग के कारण ये कर नहीं पाया, जो वचन की मनन जो वीडियो कर नहीं पाया, लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तीसरा यूहन्ना दूसरी आयत में लिखा है, ये नया नियम। हे प्रिय, यानी ये गायुस के लिए, हे प्रिय गायुस, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मान के चलो प्रभु यीशु ये आपको डायरेक्ट लिख रहा, ये एक्चुअली ये यूहन्ना के थ्रू लिखा। प्रभु यीशु ये आपको बता रहा है, हे बेटे, हे मेरे प्रिय, गायुस की जगह पर आपका नाम है, कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ या आशीर्वाद देता हूँ कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करो और भला चंगा भी रहो। तो ये यीशु का आशीर्वाद आप लोग तुरंत ले लेंगे, है ना। तो मैं कहता हूँ इसी प्रकार आप यीशु मसीह की इस आशीर्वाद को, बरकत को ले लें, ग्रहण करें, विश्वास करें। और इसमें लिखा है कि क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, यानी आप इस संसार में वचन पर, सच्चाई पर विश्वास के साथ चलता है या नहीं, प्रभु को खबर मिल जाता है। तो इसमें यूहन्ना जो बोल रहा है कि तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। ये प्रभु का ही नेचर है, अपने चेलों के द्वारा, अपना दासों के द्वारा हमको बता तो रहा है। जैसे कि कोलोसी 1:4 में पौलुस भी लिख रहा है, तुम्हारा विश्वास के बारे में हमने सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा, यानी उनका दिल भर गया। बोले पहला थिस्सलुनी 3:6 से अगर आयत को पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा है कि जब तीमुथियुस ने आकर तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे दान, तुम्हारे जो विश्वास की, वचन के ज्ञान, ये सब उधर की जो बातें मेरे को बताया, मैं बहुत आनंदित हुआ। उधर भी, या नहीं पौलुस हो या यूहन्ना हो, कोई भी हो, प्रभु के चेले, एक्चुअली ये प्रभु का ही दिल है। ये प्रभु आपके बारे में वो देखते हैं, प्रभु को अपने ज्ञान में सब समझ में आता है, स्वर्गदूत रिपोर्टिंग भी करता है। तो अब विश्वास में चल रहा है तो प्रभु आनंदित होता है, तो एक ब्लेसिंग अपने आप रिलीज हो जाता है। और बोले कि जैसे जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कहाँ, एक तो वचन में उन्नति करना, एक प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत रहना, वैसे वैसे तुम भी तरक्की करोगे। एक प्रकार की ब्लेसिंग है, आशीष है ये। इस ब्लेसिंग को रिसीव करो। और कई बार हम सोचते हैं कि हम परफेक्टली चलेंगे, कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है, कहीं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, कहीं वचन पढ़ने, लेकिन उसको एक आदत मत बनाओ, तुरंत माइंड को चेंज करो और वचन का मनन करना, नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में चेंज करना शुरू करो। क्यों? यीशु तो है हमारा साथ। और जैसे कि मन में कोई भावना है, यीशु मारेंगे, पीटेंगे, यीशु ऐसा करेंगे, नहीं, उस चीज़ को छोड़ो। यीशु कितने बरकत वाला, यीशु को मारना है तो पहले से ही मार देता, ख़त्म नहीं कर देता। इसको इतना मुश्किलातों को सामना नहीं करना पड़ता। यीशु नासरी को बहुत ही दर्दनाक मौत मरा हमारे लिए। ये सब इसलिए किया कि वो हम बरकत पाए। तो जब यीशु इतना फेवर में है, इतना अनुग्रह दे रहा है, तो आओ हम अपनी उस नेगेटिव विचार को छोड़ दें, अनुग्रह को रिसीव करें। मैं अनुग्रह में चलूँगा, अब्राहम का अनुग्रह मुझ पर है, हमेशा विश्वास करें। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं अब्राहम का संतान बना। अगर संतान है तो वारिश है, उत्तराधिकारी है। तो यह अनुग्रह हम पर आया है। और फिर वो माइंड को डेवलप करते हैं, नेगेटिव जो फीलिंग्स है उससे बचाते हैं। तो सकारात्मक माने साइकोलॉजी वगैरह में एक पॉजिटिव, संसार के अनुसार, मैं उससे हटकर बोल रहा हूँ, वचन के अनुसार पॉजिटिव रहो। और वो कई बार वो पॉजिटिव थिंकिंग गलत सलत काम करे तो भी बोलते कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहो। वो उनका फंडा एक थोड़ा डिफरेंट है। बाइबल के अनुसार है कि
अगर गलत रास्ते में है तो करेक्शन करो, प्रभु मदद करता है करेक्शन। तो फिर पॉजिटिव रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अभी भी है साथ में, वो छोड़कर गया नहीं। वही तो हमारा ब्लेसिंग है। प्रभु का अनुग्रह अभी तक गया भी नहीं, वो तो अनुग्रह है साथ में। तो जैसे जैसे आत्मिक उन्नति आप कर रहा है तो आप दो ब्लेसिंग दिया है, हर बात में तरक्की करो। फिर लिखा है कि भला चंगा रहो। भला चंगा माने एक हेल्थी स्टेटस में, अच्छे हेल्थ में भी तंदुरुस्त भी रहो और माइंड में पॉजिटिव भी रहो। बार बार दुखी होना, इमोशनली बहुत डिप्रेशन में जाना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये आप इसको पार कर सकते हैं क्योंकि प्रभु ने आपको बरकत दी है। माइंड को पॉजिटिव वे में रखने के लिए हिदायत दी है, प्रभु ने वचन अगुवाई दी है। तो पतरस भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं जैसे यूहन्ना हो, पतरस हो, पौलुस हो, कोई भी प्रभु की ही बात बता रहे हैं। वचन माने यीशु मसीह के वचन है। वो प्रभु ने उन दासों को दिया, वो लोगों ने लिखा, आत्मिक दुनिया से वचन को पृथ्वी पर लेके आया, उतारा। वो लोगों ने उसको चिट्ठी में, है ना, शब्दों में या लिखित रूप में कर दिया, हमको दिया। हमने इस वचन को ले लिया और हमारा आत्मिक मनुष्य, अंदर का मनुष्य तरक्की करना शुरू किया। तो प्रभु बोला कि हाँ, इसी प्रकार तुम इस संसार की जो भी काम है, जो भी धंधा है, जो आगे बढ़ रहा है, तरक्की करो। एक ब्लेसिंग है, प्रभु का ब्लेसिंग 100% है। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु सब कुछ करता है। जहाँ तक आपने उस पर विश्वास नहीं की, उनसे जो अनुग्रह प्राप्त नहीं करते, तो बोलते तुमने मेरे को छोटा समझा, है ना। ये भजन गीत 76 में है कि तुमने मेरे को छोटा समझा, इस्राएल के परमेश्वर को छोटा समझा और रोक का मेरे को अनुग्रह देने से। ये प्रभु ऐसा सोचता है। प्रभु का सोच देखो ऐसा। हमारा सोचे कि हमने ज़्यादा मांग लिया तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, नहीं। जो सही तरीके से जो मांगते, प्रभु को कोई दिक्कत नहीं। आत्मिक रूप से उन्नति करना पहली बात है। आत्मिक रूप से उन्नति करने के लिए शरीर पर मन लगाना छोड़कर आत्मिक दुनिया में सबसे पहले परमेश्वर का राज्य की खोजबीन करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो परमेश्वर इस प्रकार जब आपको मुझको कह रहा है तो प्रभु हमको बहुत आशीष दी है। अभी आपकी कंडीशन बहुत कमज़ोर है, व्हाटएवर, लेकिन परमेश्वर को अनुग्रह देने में कोई दिक्कत नहीं है। आनाकानी नहीं करते परमेश्वर, पूरे तहे दिल से काम करते। परमेश्वर हमेशा दिल से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये वाला स्वभाव प्रभु में नहीं है। प्रभु में ऐसा स्वभाव हो या द्विचित्ता माइंड, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर उसने कह दिया मैं तेरे को आशीष दूंगा बोले तो वो कर देता है। और उसने बोल दिया कि सदा मैं तेरे साथ रहूँगा बोल दिया तो वो कर देता। इसलिए पतरस ने कहा, दूसरी पतरस में, 2 पीटर में, उसका पहला अध्याय में चलेंगे अपन। 2 पीटर पहला अध्याय में उसकी तीसरी आयत देखते हैं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और शक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया बोल रहा, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। उसने अपनी मर्जी से बुलाया। कई बार आप और मैं सोचते हैं कि मैंने यीशु को ग्रहण किया। मैं भी बोलता मैंने यीशु को ग्रहण किया, वो तो किया, मगर वो बोल रहा है कि मैंने तेरे को बुलाया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। और उसका नतीजा है कि हमने किसी भी उम्र में, को 20 हो, 25 हो, 40 हो, जो भी एक उम्र में वचन सुना, अरे ये तो सच है, मन में विश्वास किया, हमने यीशु को ग्रहण किया, धन्यवाद। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि तूने माँ की कोख में जो था उस समय से पहले मैंने देखा, मैं तेरे को चुना। यिर्मयाह को प्रभु बताता है, पौलुस को भी बताता है, सबको प्रभु ये बता रहे हैं, मैंने तुम्हारा जन्म लेने से पहले मैंने चुन लिया। एक्चुअली फाइनली प्रभु ही चुनते हैं और हमें उसका रिप्लाई देना है। मैंने तो 20 साल में प्रभु को रिप्लाई दिया। उससे पहले प्रभु का वचन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, वो एक रीति रिवाज समझ के करते थे। लेकिन उस समय प्रभु ने ऐसा दिल में काम किया, मैंने यीशु को ग्रहण किया, आपने भी किया। तो प्रभु बोल रहे हैं आत्मिक रूप से तरक्की करो,
वचन को अंदर ले लो, यीशु की ज्ञान है ना, यीशु का ज्ञान पतरस भी खूब बताते हैं। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, यानी दूसरा पतरस पहला अध्याय 2 में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। आप उसको पहचानो। पहचानने का मतलब केवल ज्ञान नहीं, अनुभव, रिलेशन, रिश्ता जोड़ने से, संग संग चलने से, उनके बारे में और अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करने से, वचन का गहराई में जाने से, यीशु के पहचान के द्वारा। जैसे जैसे आप यीशु के आत्मिक ज्ञान को ज़्यादा आप अनुभव करोगे, यीशु कितना भला है, चक्कर देखो प्रभु भला है, भजन गीत में लिखा कि आप चखने लगेंगे प्रभु के अनुग्रह को, आप स्वीकार करेंगे, प्रभु संग चलता है तो बरकत पाएंगे, भाई की आत्मा से वो छुड़ा देता है, बीमारियों से छुड़ाता, तो संग संग चलकर आपको यीशु से प्रेम हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप यीशु को पर्सनली जानते हो ज़्यादा ज़्यादा, और अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा, कृपा और शांति, मन की शांति अंदर तुम में बहुत साय से बढ़ती जाए। ये कहाँ पर बढ़ती जाए? तुम में, तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम में माने तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर है। तो परमेश्वर चाहता है कि यीशु के बारे में, सब लोग बोलते हैं कि मुझे शांति चाहिए, कृपा चाहिए, प्रभु बोल रहा है कि यीशु मसीह को पर्सनली और जानो, ये दोनों अंदर बढ़ जाएगा। तो आप यीशु मसीह को पर्सनली, संग जैसे दोस्त लोग दोनों लोग चलते हैं, तो बातें करते करते साथ में चलो, संग में चलो, और जैसे आप यीशु को अनुभव से पहचानोगे कि अरे ये तो बहुत भला है, मैंने जो सोचा उससे ज़्यादा, तो मन में शांति बढ़ेगी, अशांति की आत्मा दूर जाएगा, कमी घटी टूटेगा। अब बताइए कि नया नियम में अब चेक करो, यीशु के संग चला, चेलों ने कभी कमी घटी में रहा? कमी घटी को उसने सामने देखा, और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाने की बारी आया तो वो लोगों ने हथियार छोड़ दिए, मगर उनके साथ रहने वाला यीशु ने सबको खाना खिलाया, तो वो खुद ही सामने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा एल शद्दाई मेरे साथ है। वो उनको शांति देता है। जब जब उनको कोई भी प्रॉब्लम आता है, यीशु का नाम लेता। और जब नाव में था, बवंडर आया, डूबने की कगार पर था, ये स्वामी क्या आपको चिंता नहीं है, हम तो मरे जा रहे हैं, आप क्यों सो रहा करके इस तरह की बात पतरस ने की। तो जो भी हो, वो यीशु के पास ही तो जाता है। यीशु ने उनके अविश्वास को डांटा और बवंडर को शांत कराया, थमा दिया लहरों को। तो वो शैतान की वो चाल भी चल नहीं पाया। यानी जब आप अनुभव से और वचन से इस बात को अंदर आप लेंगे, अरे यार इतनी समस्या में भी कितनी शांत है यीशु, तो वो शांति मुझ में भी हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपके मन में शांति बढ़ जाता है। घर का, इधर का, उधर का प्रॉब्लम हो सकता है कभी ज़्यादा कम हो, और ज़्यादा प्रॉब्लम के बीच में भी आप शांत रहते हैं, क्योंकि आपको यकीनन मालूम है यीशु मेरे साथ है, वो धोखा नहीं देता, इस बार भी मदद करेगा। अन्यथा वो पहले से बोलेंगे ये रास्ता चेंज करो, उधर से इधर से दूसरे रास्ते में चलो और थोड़ा कार्यक्रम चेंज करो, वो पहले से इत्तला कर देते हैं। तो खुदा यीशु आपके मेरे साथ है, तो हमें क्या घबराना। चिंताओं से हम बाहर आएंगे, भय की आत्मा से बाहर आएंगे, और मन में तरक्की करेंगे। जो लगातार भय में रहेंगे वो मानसिक रूप से डाउन हो जाता है। पतरस बता रहा है कि यीशु की ज्ञान, पर्सनली अनुभव, पर्सनल रिलेशन से आपका मन की शांति बढ़ेगा। और फिर अगले आयत में लिखा है कि वो अपना ईश्वरीय अनुग्रह से आपको जीवन काल में जो कुछ भी चाहिए रहता है पहले से प्रावधान कर रखा है और देते ही रहेंगे। आपकी इस संसार छोड़ के जाने का दिन तक का सारा कार्यक्रम, सारा इंतजाम प्रभु ने आत्मिक रूप से कर रखा है। आपको विश्वास करना है, नीड रहना है। तो ये यूहन्ना, पौलुस और पतरस, सब इनकी पत्रियों से अर्थात यीशु के वचन से आपको बहुत शांति मिलता है। आप जिस समस्या से अभी गुजर रहा, उसका भी आंसर यीशु के पास है, उसने उसका उत्तर निकाल कर रखा है। तो इसलिए बेवजह परेशान होने के बजाय
आप प्रभु को धन्यवाद करो। कोई बीमारी हो उसकी मार खाने से चंगाई है, कंगालपन हो उसकी कंगाल हो जाने से धनी होने की रास्ता प्रभु ने कलवरी पर खोल दिया। और नरक वाली बात हो, हम तो नरक से बच निकले हैं, उसकी मृत्यु से हमारा पाप धुल गया है। और आपके घर में कोई कर्स हो किसी टाइप की, परंपरा से खुद बनाया, कोई किसी ने कुछ उल्टा काम किया और यीशु ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। काट पर जो कोई मर जाता है टांग कर, तो वो श्रापित है। यीशु उस दिन श्रापित हुआ। एक्चुअली यीशु श्रापित नहीं है, लेकिन उस दिन एक दिन के लिए प्रभु ने श्राप ले लिया अपने ऊपर, तो ताकि आपके सारे जिंदगी का श्राप उसने एक दिन क्या, एक घंटे तक भी वो श्रापित रहेंगे। तो इतनी बरकत वाला यीशु है जो खुदा है, वो हम मनुष्यों का सबों का श्राप उसने ले लिया, टोटल ले लिया। तो प्रियो, जो प्रभु का दास यूहन्ना जो बोल रहा वही मेरा कहना है। तो आत्मिक रीति से वचन, प्रार्थना, यीशु मसीह के पर्सनल रिलेशन में बढ़ते जाओ और हर काम में तुम तरक्की करोगे और तुम्हारे लिए प्रभु सारे इंतजाम किया है और भला चंगा भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद है। इस अनुग्रह को आप रिसीव करो। आपके पर्सनल जीवन में, नौकरी में, धंधे में, आते जाते सब इस वचन को अप्लाई करो। हाँ, मैं प्रभु के वचन में आगे बढ़ूंगा, प्रभु का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैं अनुग्रह में रहूंगा। प्रभु का आशीर्वाद को प्रभु ने एक नाम दिया, उस नाम है, वो नाम है अब्राहम का अनुग्रह। अब्राहम का अनुग्रह हम पर इसलिए आया कि हम अब्राहम का संतान हैं। ये गलातियों की पत्री 3:29 में साफ लिखा, जिसने जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो अब्राहम हमारा पिता बन गया। पिता है तो हम तो उसका संतान है, संतान है तो वारिश है, वारिश है तो फिर अधिकार तो हमारे पास, अनुग्रह हमारे पास आ ही गया। अब आप आनंदित रहो, प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो। परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत आशीर्वाद दे। अनुग्रह में रहो, भला चंगा रहो, आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से उन्नति को प्राप्त करें। परमेश्वर की कृपा आपका साथ सदा रहे। आमीन।